मम्मी यहाँ पे नहीं है, नहीं तो फ्लाइंग चप्पल आती मेरे ऊपर। लोग टी बैग क्यों यूज करते हैं, चाय पत्ती क्यों नहीं यूज करते? मैं देखो गाइज, अब मेरे सामने तो दो रास्ते आ गए हैं, तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूं। पड़ेगा पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ेगी यहाँ पे। आपको ये देखना होगा कि जो आप एजेंट ले रहे हो वो सही होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। यार क्लास के लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गई हूँ। जल्दी जल्दी उठ के सब करना पड़ेगा। उठ अंकिता उठ। अच्छा वो मम्मी यहाँ पे नहीं है, नहीं तो फ्लाइंग चप्पल आती मेरे ऊपर। उठो 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 जल्दी। दवाई है, मेरे खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। यार एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि यहाँ पे लोग टी बैग क्यों यूज करते हैं, चाय पत्ती क्यों नहीं यूज करते। मैं तो जब तक चाय पत्ती यूज ना करूं तो मुझे तो यार चाय नहीं अच्छी लगती, मैं तो चाय पी नहीं सकती। देखो गाइज, अब मेरे सामने तो दो रास्ते आ गए हैं, तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूं। एक रास्ता जाता है सीधा घर की तरफ और दूसरा जो रास्ता है ना जाता है पार्ट टाइम जॉब की तरफ। तो अब पार्ट टाइम जॉब पे जाएं या नींद पे फोकस करें? वैसे मैं तो सोच रही हूँ यार नींद पे फोकस कर लेते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो नींद पे फोकस करते हैं, तो हम जाते हैं अपने घर। ठीक है, अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, जिसके लिए आपने ये वीडियो पे क्लिक करा था। वो ये है कि वीज़ा प्रोसेस कैसे स्टार्ट करें या क्या करें, क्या स्टेप्स हैं उसके जो हमें फॉलो करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है, जो एकदम सबसे फर्स्ट है ना, वो ये है कि जो अभी वीडियो देख रहे हैं और जिनको बाहर आना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये करो, पहले अपने पेरेंट्स को जाके बताओ कि मुझे बाहर आना है। क्योंकि काफ़ी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे लेकिन उन्होंने अभी तक डिस्कस नहीं करा होगा अपने पेरेंट्स के साथ। तो डिस्कस करना सबसे फर्स्ट स्टेप है जो आपको करना पड़ेगा। पेरेंट्स से डिस्कस कर लिया, उन्होंने आपको परमिशन दे दी, ठीक है, ये हो गया विक्ट्री पॉइंट, ये ठीक है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पहले कंट्रीज देखनी है कि आप कौन सी कंट्रीज में जा सकते हो, कौन सी कंट्रीज मतलब आपको अच्छी लगती है। अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं तो अगर आपको उस कंट्री में जाना है तो मैं तो प्रेफर करूँगी उस कंट्री में जाओ, ठीक है। कंट्री डिसाइड कर दी, उसके बाद आप सिटी डिसाइड करो, ठीक है। कंट्री डिसाइड करने के बाद सिटी डिसाइड करो कौन सी अच्छी अच्छी सिटीज़ हैं, क्योंकि सिटीज़ में आपको ये होगा कि आपको यूनिवर्सिटी तो अच्छी मिल जाएगी लेकिन आपको काम भी ढूंढना पड़ेगा, पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी सिटी अच्छी है जहाँ पे आपको काम ज़्यादा मिलेगा। ये सब करने के बाद आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स आपको यहाँ पे करना है और कौन से कोर्स की यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपने प्रीवियस उसमें करा है, क्या वो जो आप कोर्स कर रहे हो वो उसके साथ कनेक्टेड है या नहीं। मतलब आप वो देख लेना, क्योंकि वो मतलब होना चाहिए। जैसे जो मैं कोर्स कर रही हूँ, वो जो मैंने अपनी बैचलर्स में करा है वो मेरे कोर्स के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। आपने ये सब कर लिया, उसके बाद आपको करना पड़ता है एक इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है। IELTS या PT में से आप कोई भी टेस्ट दे सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट करेंगे, अपनी क्वालिफिकेशंस जो भी हैं यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे, आप सबमिट करेंगे, ठीक है। या तो आप कर सकते हो या फिर अगर आपने कोई एजेंट हायर करा है तो वो भी आपके उस पे ऑन बिहाफ पे सबमिट कर सकते हैं। सो सॉरी गाइस, मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी तो मैं पूरी वीडियो बना नहीं पाई थी, तो मैं जस्ट अभी घर आई हूँ।
तो वो मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। मैं ये कह रही थी कि हम अपने एजेंट, या तो हम एक एजेंट लेते हैं जिसको हम अपनी पूरी प्रोफाइल दे देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन सब दे देते हैं, और फिर वो हमारे बिहाफ पे वो अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, और अगर आप अपनी तरफ से करना चाहते हो तो आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो, वेल एंड गुड है, बट थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है अगर आप अपने से करते हो। अगर आप एजेंट के थ्रू करते हो तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करो, क्योंकि एजेंट्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो आप एजेंट ले रहे हो वो सही होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, और जिस भी इनटेक में आपने जाना है उसी इनटेक में आपको भेजे, नहीं तो बहुत डिले हो जाता है प्रोसेस। तो इसलिए आप थोड़ा एक्टिव एजेंट अपना चूज करना। तो फिर हम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें 15 to 20 डेज या 25 डेज, 1 मंथ भी लग जाता है ऑफर लेटर आने में। अब जो सबसे पहला ऑफर लेटर हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा कंडीशनल ऑफर लेटर, जिसमें उनकी सर्टेन कंडीशंस होती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो हमें सॉल्व करनी पड़ती हैं। वो हमें अपनी कंडीशन उनको दिखानी पड़ती है कि हाँ हम जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, ये सब है, ठीक है। उसमें काफ़ी कंडीशंस इंक्लूड होती हैं। दूसरा, वो जब आप वो क्लियर कर लोगे उसके बाद आपको आएगा अनकंडीशनल लेटर, जिसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सिटी ने अब आपको अनकंडीशनल लेटर दे दिया है, तो आप फीस भर सकते हो और सब कर सकते हो, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको हरी झंडी मिल जाती है। तो ये सब हो गया, आपने फी पे कर दी है। उसके बाद आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया है, जो कि हर स्टूडेंट को लेना होता है, वो उनकी पॉलिसी होती है, ठीक है। तो आपने वो भी ले लिया। फिर उसके बाद आता है फी पे करने के बाद फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेने के प्रोसेस होने के बाद फिर आपकी लगती है वीज़ा की फाइल। तो वीज़ा की फाइल लगने से पहले आपको अपना एक मेडिकल टेस्ट होता है, तो वो आपको बुक कराना पड़ता है, ठीक है। आप ऑनलाइन उसे बुक करा सकते हो, और आपको चेक करना पड़ता है कि आप कहाँ पे कौन सी जगह पे, जहाँ भी आप रह रहे हो, कौन सी जगह पे आप अपना मेडिकल टेस्ट करा सकते हो। ये नहीं कि आप कोई भी हॉस्पिटल में जाके मेडिकल टेस्ट करा रहे हो, वो नहीं होता। वो उनकी तरफ से आता है कि कहाँ आप अपना टेस्ट करा सकते हो। तो वो टेस्ट कराने के बाद फिर आपकी वीज़ा फाइल जाती है। फिर उसमें मैक्स टू मैक्स कोई लकी होते हैं, उनका 1 दिन में भी वीज़ा आ जाता है, और किसी को महीने भी लग जाते हैं वीज़ा आने में। तो ये डिपेंड करता है। बाकी अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक देना, कमेंट करना, और अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में इसके बारे में और बताऊं और इनसे रिलेटेड और वीडियोस लाऊं, आप मुझसे कांटेक्ट करना। थैंक यू।